तो नाज़रीन, फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और दिल की गहराइयों से आप लोगों की खुशामदीद पेश करती हूँ। मुझे डेली इंतज़ार रहता है, मैं समय से अपना आपसे मुलाकात करने के लिए हाजिर हो जाती हूँ। बड़ी ही मुसर्रत होती है आपसे बातें करके। तो आज चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं अंडा आलू की बिरयानी तैयार करूँगी, जिसके लिए मैं सभी सामान ले ली हूँ। और आगे की प्रोसेस आप देखिए किस तरह से मैं बनाती हूँ कभी, क्योंकि ये बड़ा आसान होता है अंडा आलू का बिरयानी बनाना। जब बच्चे जिद करते हैं तो मैं बना देती हूँ फटाफट। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसे बनाते हैं। ये देखिए, मैं अंडा आलू बिरयानी के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। इसमें मैं ली हूँ टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, सबको पीस कर इसको भून लूँगी। भूनने के बाद फिर मैं अंडा आलू इसमें मिलाऊँगी, चाट मसाला मिलाऊँगी, गरम मसाला मिलाऊँगी। सब मिलाने के बाद फिर इसमें बिरयानी बनाऊँगी, जो मैं आगे जाकर आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही लजीज, मज़ेदार, जायकेदार ये बिरयानी तैयार होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोसेस में दिखाती हूँ आपको किस तरह से बिरयानी तैयार करेंगे। चेक करें, मैं अंडा आलू बिरयानी के लिए आलू को भी फ्राई कर ली हूँ, मसाला भी भून चुका है। अब मैं इन आलूओं को इस मसाले में डालूँगी। ये देखिए डाल दी हूँ। खास करके बच्चों को काफ़ी पसंद आता है ये खाना। अक्सर भी हम लोग बच्चों की पसंद से ही बनाते हैं और हमेशा बच्चे खाते हैं तो माँ अभी खुश होती है। तो इसीलिए बच्चों को अंडा आलू बिरयानी पसंद है तो उसकी पसंद से ही बनाती हूँ। ये देखिए इस तरह से डाल दिए। अभी अंडा को मैं लाल कर रही हूँ, अंडा भी चला जाएगा। अक्सर बच्चे जिद करते हैं बिरयानी के लिए। अब के बच्चों का खाना का टेस्ट ही बदल चुका है, वो कुछ और खाना चाहते हैं। मोमो है, चाउमीन है, और हम लोग का खाना कुछ अलग था। हम लोग चावल दाल रोटी पसंद से खाते थे, जो माँ बाप दे दिए खा लिए। लेकिन अब के बच्चे मोमो, चाउमीन, पिज़्ज़ा ये सब के दीवाने होते हैं। हम लोग और जिद में भी आगे होते हैं। हम लोग थक जाते हैं कि ये खाओ वो खाओ, लेकिन वो अपनी जिद मनवा लेते हैं। इस तरह अक्सर ज़्यादा बच्चे, सभी नहीं, कुछ बच्चे भी पसंद करते हैं, घर का भी खाना खाते हैं, रोटी चावल ये सब। लेकिन कुछ बच्चे एकदम हैबिट बना लिए हैं कि हम पिज़्ज़ा मोमो यही सब खाएंगे, और अपनी सेहत भी ये लोग बिगाड़ते हैं। बाहर बाज़ार का खाना अच्छा नहीं होता है, लेकिन दीवानगी इनकी इतनी बढ़ जाती है मोमो पिज़्ज़ा बर्गर खाने की कि रोकना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी मानना ही पड़ जाता है माँ को। अब देखिए आगे किस तरह से मेरा अंडा ये लाल हो रहा है। अब ये जब फ्राई हो जाएगा पूरी तरह से तो मैं इन अंडों को इसमें डाल दूँगी और चाट मसाला डालूँगी। उसके बाद फिर मैं चावल आपको दिखाऊँगी किस तरह से मैं चावल को बॉईल करूँगी। ये चेक करें, ये अंडा लाल हो चुका है बिल्कुल पूरी तरह से। अब मैं इसको निकाल कर इस मसाले में डाल दूँगी, बिरयानी के मसाले में। ये मसाला तैयार हो गया, आपकी बिरयानी भी तैयार हो जाएगी। मैं ऐसे बुका हुआ मसाला बुक कर घर में बना कर रखती हूँ। सभी मसालों को, गरम मसालों को तवा में थोड़ा रोस्ट करने के बाद उसे सूखा ही बुक लेती हूँ और उसे मैं अपने पास रखती हूँ। अब ये हो गया, इसमें चाट मसाला भी जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये देखिए, ये चेक करें, ये पूरी तरह से तैयार है। अब मैं गैस को बंद करती हूँ और चावल का प्रोसेस दिखाती हूँ। मैं हाफ़ kg चावल का बिरयानी बना रही हूँ, जिसमें 2 अंडा और 4 अंडा और 2 आलू बॉईल करके इस तरह से मैं तैयार कर ली हूँ। आज मैं दही वाला नहीं बना रही हूँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर को पीस कर डाली हूँ, प्याज को पीस कर डाली हूँ, हरी मिर्च पीस कर डाली हूँ, अदरक डाली हूँ, लहसुन डाली हूँ।
ये देखिए मैं नमक, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, फूल, तेजपत्ता, नमक ली हूँ। नमक थोड़ा ज़्यादा लूँगी और सभी को इस पानी में डाल दूँगी। डालने के बाद जब ये हो जाएगा तो फिर इसमें हम चावल डालेंगे और चावल को इतना पकाएंगे कि वो थोड़ा पूरा तरह से नहीं पके। एक कन्नी बोला जाता है ना, वो कड़ा रहना चाहिए। उसको फिर भाप में चढ़ाकर ये करेंगे। आपको मैं सारी प्रोसेस दिखा रही हूँ। मैं अपनी बहनों को, मैं अपनी मीरा बहन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। वो हमेशा मुझे हौसला अफजाई करती है, बड़ी खुशी महसूस होती है। हम दोनों का, बहनों का रिश्ता ऐसा लगता है, मेरी मुलाकात नहीं है लेकिन एक खुशी होती है उनका। मैं कमेंट का इंतज़ार करती हूँ, हमेशा वो करती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मीरा बहन आपके लिए। देखिए पानी में अब उबाल आने वाला है। इधर मैं चावल धोकर रखी हूँ। इसको जब उबाल आ जाएगा तो इसमें पानी में डाल देंगे। बहुत कभी कभी हम बहनें सोचती है कि सारा दिन हमारा सारा कीमती वक्त खाने ही में चला जाता है, खाना बनाते ही हुए चला जाता है। कभी फुर्सत मिला तो अलमीरा सजा, कपड़ों का अलमीरा को तह करो, कोई सामान इधर से उधर करो, घर में तरतीब से सामानों को रखो। ये सभी करते करते वही एक बेचैनी सी होती है कभी कभी, और डेली का वही काम, वही रूटीन, वही ज़िंदगी। फिर भी हर दिन कट रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन गुज़र ही जाता है, हर इंसान का गुज़रता है। जो खुश हो उसका भी, जो गम में हो उसका भी, जो मुसीबत में हो उसका भी। दिन ऐसा है, वक्त ऐसा है कि गुज़र जाता है। अगर ये गुज़रता नहीं तो हम लोगों के लिए कितना भारी हो जाता ज़िंदगी का मरहले, ज़िंदगी गुजारना। सभी एक जगह पे ठहर जाती ज़िंदगी। तो चलो माशाअल्लाह, अल्लाह हम लोग का ये वक्त गुज़रता जाता है। अब देखिए इस तरह से चावल को मैं डाल चुकी हूँ। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं गैस को धीमा करूँगी और एक कन्नी बचा रहेगा। चावल पूरा नहीं पकाएंगे, तब इसको पसाकर फिर इसमें सारे मसाले, अंडा, आलू को बैठाऊँगी। तो फिर चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं बिरयानी को अपने मकाम तक, अपने मंजिल तक पहुँचाती हूँ। लजीज जायकेदार बिरयानी। ये देखिए इस तरह से मैं चावल को पूरा निकाल ली हूँ पानी से, और इस पानी को थोड़ा सा आधा गिलास इस पानी को रखूँगी। जब मैं बिरयानी तह बैठाऊँगी तो इस पानी को भी थोड़ा थोड़ा देते जाऊँगी। अब ये बिरयानी तैयार है। इसको बैठाकर 5 मिनट के लिए सिर्फ रखूँगी और ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। ये देखिए अंडा आलू का बिरयानी का मसाला तैयार हो गया है। ये डेगची है और ये चावल मैं निकाल चुकी हूँ। अब इसको बैठाऊँगी और एक गिलास जो चावल पकाई थी वो गिलास का पानी है इसमें। तो आप देखिए किस तरह से मैं पानी को थोड़ा डालती हूँ, डालकर फिर चावल बैठाऊँगी। इसमें थोड़ा पानी देना इसलिए ज़रूरी है कि वो भाप बनाता है, और भाप बनाने से जो एक कन्नी चावल बचा रहता है वो गल जाता है और बिरयानी सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से मैं इसको डाल दी हूँ पानी को, और इसमें एक तह आलू अंडा के डालूँगी। आलू अंडा डाली इस तरह से, और इसी के साथ मैं चावल डालूँगी। चावल डालते जाऊँगी, एक एक का उठाऊँगी। ये आप देखिए इस तरह से चावल जाएगा। जाने के बाद ये चावल चला गया, इस तरह से चावल जाएगा और फिर रंग जाएगा। रंग डालूँगी हल्का हल्का, ये कलर जाएगा, हर तह में कलर जाएगा।
और कलर जाने के बाद थोड़ा गरम मसाला जो मैं बनाई हूँ उसको बीच में देते जाऊँगी, छिड़कते जाऊँगी थोड़ा थोड़ा। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो खरा ये लगेगा, ज़्यादा खुशबू आ जाएगी। इसलिए देखिए इतना सा गरम मसाला है, इसको मैं डाल रही हूँ इस तरह से। ये चला गया। फिर मैं ये अंडा आलू को बैठाऊँगी एक तरह, और इसी तरह से तर सभी मसाले और ये चले जाएंगे। फिर इसके बाद चावल को डालूँगी। अच्छा, चावल के लिए बर्तन बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये चावल बहुत फैलता है, बिरयानी का चावल, और एक दूसरे से टूटता नहीं है, बड़ा अच्छा रहता है। ये हमारा हो गया है, मैं बैठा ली हूँ। इसके साथ सलाद बना लीजिए, रायता बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से मैं बैठा ली हूँ। फिर मैं जो बचा हुआ अंडा आलू है उसको डालूँगी। ये अपने आप बहुत बेहतरीन तैयार हो जाएगा। डालूँगी, ये देखिए इस तरह से मैं पूरा बैठा लूँगी। ये लजीज जायकेदार हमारी बिरयानी बनकर तैयार है और इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। देखिए चेक करें, ये काफ़ी टेस्टी लगेगा। इसे पूरा फिर थोड़ा 5 मिनट आंच पर रखूँगी दम पर, और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बिरयानी बनकर तैयार हो गई। और इसी के साथ मैं अपनी दुआओं में आपको शामिल करती हूँ। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने परिवार के साथ रहें। लंबी उम्र आपकी हो, हम सभी की। और आपसे मेरी बात हो चुकी, अब मैं चाहती हूँ कि फिर कल आऊँगी एक नए डिश के साथ या कुछ नया दिखाऊँगी। इसी के साथ मैं अलविदा कहती हूँ, फिर मुलाकात होगी। शबीना नाज। फिर मैं कह रही हूँ कि मेरे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। अलविदा।